Hello students, my name is Lalita. Today we will study the poem The Tiger written by William Blake. Before beginning the poem, let's have a little introduction about the poet, who was William Blake and when he was born. William Blake was a great pre-romantic poet. He was born in 1757 and died in 1827. He born in London on November 28 to James A. Hoyser and Catherine Blake. Two of his 6 siblings died in infancy. From early childhood, Blake spoke of having vision. At 4, he saw God put his head to the window. Around age 9, while walking through the countryside, he saw a tree filled with angels. Although his parents tried to discourage him from lying, they did observe that he was different from his peers and did not force him to attend conventional school. He learned to read and write at home. At age 10, Blake expressed a wish to become a painter, so his parents sent him to drawing school. 2 years later, William Blake began writing poetry. When he turned 14, he apprenticed with an engraver because art school proved too costly. One of Blake's assignments as apprentice was to sketch the tombs at Westminster Abbey, exposing him to a variety of Gothic style from which he would draw inspiration throughout his career. After his 7-year term ended, he studied briefly at the Royal Academy. विलियम ब्लेक एक बहुत ही ग्रेट पोइट थे और एक मिस्टिक पोइट थे। वो एक पेंटर, एनग्रेवर एंड पोइट, तीनों का काम उन्होंने किया है। मिस्टिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब बचपन में वो छोटे बच्चे थे तभी से उन्हें विजन्स दिखाई देते थे और कई बार तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे एंजल्स और गॉड्स हैं जो रूबरू साक्षात उनके सामने उपस्थित हैं। और ऐसी ही चीज़ें जब वो छोटे बच्चे थे, 4 साल के थे, तो उन्होंने देखा कि जैसे गॉड है, उन्होंने अपना सिर है जो विंडो पे रख रखा है। एक बार कंट्री साइड से गुजरते हुए इन्होंने देखा या उन्हें एक विज़न आया कि जैसे पूरा पेड़ है जो छोटे छोटे लिटिल एंजल्स होते हैं उनसे भरा हुआ है। सो उनकी पोएम्स या उनकी जो पेंटिंग्स है या उनकी जो एनग्रेविंग्स हैं वो सारी मिस्टिकल है और ऑलमोस्ट गॉड या स्पिरिचुअलिटी के अराउंड घूमती है। उनकी जो पोएम्स है मुख्य रूप से मिस्टिक और स्पिरिचुअलिस्टिक है और इन्हीं में से एक पोएम है द टाइगर। ये भी बहुत ही मिस्टिक पोएम है। इनको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि पोइट जो है एक डिफरेंट तरीके के व्यक्ति थे, बहुत ही मिस्टिक विज़न वाले व्यक्ति थे जिन्हें कई तरह के विज़न आते थे, गॉड से रिलेटेड, एंजल्स से रिलेटेड। और वो हैं जो रिलीजन में तो बिलीव करते थे लेकिन उनकी जो कल्पना शक्ति थी वो विभिन्न प्रकार की थी। उनकी जो सोच थी वो अलग ही थी, ईश्वर को लेके, एंजल्स को लेके वो बहुत अलग तरीके से सोचते थे, सामान्य इंसानों से बहुत ही अलग तरीके से। और उन्हीं विजन्स के आधार पे वो अपनी कविताएं लिखते हैं। उन्हीं में से एक है द टाइगर। आज हम पढ़ेंगे द टाइगर। द टाइगर, दिस इज़ द रियल पिक्चर दैट विलियम ब्लेक हैज़ ड्रॉन। और ये ओरिजिनल पिक्चर है जिसमें उन्होंने पेंटिंग बनाई हुई है टाइगर की और लिखी हुई है उनकी कविता। अब हम पढ़ते हैं द टाइगर। टाइगर, टाइगर, बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? In what distance deep or skies burned the fire of thine eyes? Or what wings dare he aspire, but the hand dare seize the fire? टाइगर, टाइगर, बर्निंग ब्राइट। फर्स्ट लाइन में एलिट्रेशन और अपोस्ट्रोफी दोनों का यूज़ किया गया है। यहाँ जो पोइट है वो डायरेक्टली टाइगर को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि टाइगर, टाइगर, बर्निंग ब्राइट। बर्निंग ब्राइट मीन्स इट अपीयर्स दैट द कलर ऑफ द टाइगर इज़ बर्निंग लाइक फायर, इट इज़ वेरी ब्राइट। टाइगर को आप सभी ने इमेज में देखा है, उनका कलर होता है बहुत ही ब्राउन और ब्राइट कलर का होता है।
इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। ऐसा प्रतीत होता है कि जो फॉरेस्ट ऑफ नाइट है या रात्रि का जो जंगल है, घना अंधकार भरा हुआ जो जंगल है, उसमें टाइगर है वो एकदम बर्निंग ब्राइट, बहुत ही तेज़ चमकता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफ नाइट को सिंबॉलिक रूप से भी यूज़ किया गया है कि फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, इट मीन्स तो फॉरेस्ट आप लिटरली ले सकते हो जो डार्क हो, नाइट के समय में बिल्कुल अंधेरा हो, और दूसरा है कि आपका जो फॉरेस्ट ऑफ इग्नोरेंस है वो अज्ञानता का जो जंगल है वो, उसमें टाइगर यहाँ भी इसको एक सिंबल के रूप में यूज़ कर सकते हैं एज ए क्रिएशन ऑफ गॉड। किसका क्रिएशन है टाइगर? गॉड का। क्रिएटेड बाय हूम? गॉड। नाउ नेक्स्ट द पोइट आस्क व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम थाई फियरफुल सिमेट्री। जो कवि है, जो पोइट है, वो पूछते हैं, रिटोरिकल क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इमॉर्टल हैंड। इमॉर्टल मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड दैट someone who is immortal, who is not mortal, who does not exist on this world, यानी कि जो व्यक्ति या चीज़ या वस्तु इस दुनिया में एक्सिस्ट नहीं करती या जिसका कोई अंत नहीं हो सकता, मर नहीं सकती, वो इमॉर्टल होती है। बट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम थाई फियरफुल सिमेट्री। ऐसी कौन सी इमॉर्टल वस्तु है, आँखें हैं या हाथ है, जिसने कुड फ्रेम थाई फियरफुल सिमेट्री, जिसने कि तुम्हारी फियरफुल मीन्स बहुत ही डरावनी करने वाली सिमेट्री या संरचना को बनाया है, तुम्हें बनाया है। कवि यहाँ पे पोइट जो हैं ब्लेक हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है या कौन है जिसने इतनी आतंकित करने वाली या इतनी डरावनी चीज़ बनाई है। दो द पोइट इज़ वेरी ऑफुल, ही इज़ वेरी बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होते हैं टाइगर की संरचना को देखते हुए, उनकी ब्यूटी से प्रभावित होते हैं। जैसा कि पहले ही बताया गया, रोमांटिसिज्म नेचर के इर्द गिर्द घूमता है, स्पिरिचुअलिज्म के इर्द गिर्द घूमता है, और टाइगर भी नेचर का एक पार्ट है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे जो पोइट है उसे बहुत सुंदर बताते हैं, लेकिन वो पूछते हैं, सुंदर होने के साथ साथ वो बहुत वायलेंट और डेंजरस भी है। तो पूछते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी इमॉर्टल थिंग है जिसने तुम्हें बनाया है, तुम्हारी फियरफुल सिमेट्री यानी तुम्हारी संरचना जो कितनी आतंकित करने वाली है, इतनी भयभीत करने वाली है, उसको बनाया है। नेक्स्ट स्टेंजा, इन व्हाट डिस्टेंट डीप और स्काइज burnt the fire of thine eyes, on what wings dare he aspire, but the hand dare seize the fire। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि विलियम ब्लेक एक बहुत ही मिस्टिक पोइट थे और स्पिरिचुअल थे, बहुत ही ज़्यादा रिलीजन में उनकी आस्था थी, लेकिन रिलीजन मिस्टिकल रिलीजन था, यानी कि गॉड को लेके उनके मन में बहुत सारे संदेह थे। संदेह मीन्स वो जानना चाहते थे, क्यूरियोसिटी थी उनमें कि ईश्वर कहाँ है, कैसा है, क्यों है, ये जो सारा वर्ल्ड है, ये संसार है, जीव जंतु है, ये सब किसने बनाए हैं तो किस प्रकार बनाए हैं, क्योंकि वो खुद एक क्रिएटर थे जिन्होंने काफ़ी सारी पोएम्स की रचना की है, एनग्रेविंग्स की हैं, पेंटिंग्स बनाई हैं। तो वो क्रिएशन जो चीज़ होती है, क्रिएटिविटी जो चीज़ होती है उनके अंदर थी, और इसी चीज़ को जो ईश्वर बनाता है, जन्म देता है, मारता है, मृत्यु, सब चीज़ें वो जानना चाहते थे। क्यूरियोसिटी थी कि ये चीज़ें आती कैसी हैं, एक्सिस्टेंस कैसे होता है इनका इस वर्ल्ड में। तो नेक्स्ट स्टेंजा में पूछते हैं, इन व्हाट डिस्टेंस डीप और स्काइज बर्न्ड द फायर ऑफ थाइन आइज। यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ किया गया, डिस्टेंट डीप। इन व्हाट डिस्टेंस डीप और स्काइज बर्न्ट द फायर ऑफ थाइन आइज, कि दूर स्थित या गहरा जो आकाश, इतनी दूर स्थित गहराई में या आकाश में कौन सी जगह, कहाँ पे बर्न्ट द फायर ऑफ थाइन आइज, जो तुम्हारी आँखों की जो चमक है, जो बर्निंग होती है, बर्नट होती है, बहुत ही ज़्यादा चमकीली प्रतीत होती है, ये इन आँखों की चमक कौन सी जगह पे, जो कितनी दूर है, कितने मीलों दूर है, कौन से आकाश में या कौन सी गहरी खाई में बनाई गई है। और व्हाट विंग्स डेयर ही एस्पायर, ऐसी कौन से पंख हैं जिनके आधार पे, या ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके आधार पे ही मीन्स मे बी ही इज़ थिंकिंग अबाउट गॉड और सम सुपर नेचुरल पावर। ऐसा कौन सा सुपर नेचुरल पावर है जिसने डेयर की है, यानी इतनी हिम्मत की है कि वो तुम्हें बना सके। व्हाट द हैंड डेयर सीज द फायर, और ऐसे कौन से हाथ है जो कि तुम्हें कंट्रोल करते हैं। डेयर सीज द फायर, सीज मीन्स रोकना, डेयर मीन्स हिम्मत दिखाना। द फायर वर्ड इज़ यूज्ड फॉर टाइगर। जैसे कि शुरू की लाइन में लिखा बर्निंग ब्राइट मीन्स बहुत तेज़ गति से चमकना और जलना, तो फायर का यूज़ यहाँ पे टाइगर के लिए किया गया कि ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन है वो, कौन सा सुपर नेचुरल पावर है, कौन सा मिस्टिकल पावर है जिसमें
इतनी क्षमता है कि उसने तुम्हें बनाया भी है और साथ के साथ इतना बनाया खूबसूरत है, लेकिन इतना वायलेंट भी बना है और उसके बाद तुम्हें कंट्रोल करने की क्षमता भी वो रखता है। एंड व्हाट शोल्डर एंड व्हाट आर्ट could twist the swain of thy heart, and when thy heart began to beat, what dread hand and what dread feet। नेक्स्ट स्टेंजा में जो पोइट है वो कहते हैं कि what shoulder and what art could twist the sinew of thy heart, ऐसी and what shoulder and what art, कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा मिस्टिकल पावर है जिसने तुम्हारे शोल्डर, तुम्हारे कंधे और जो तुम्हारी संरचना है वट आर्ट, जो क्रिएटिविटी है वो को ट्विस्ट द सिनी ऑफ थाई हार्ट, और जिसने तुम्हारी जो मसल्स हैं, जो तुम्हारा हार्ट है, ये चीज़ें बनाई। यानी कि पहले तो उसने तुम्हारी संरचना क्रिएट की, लेकिन उसके बाद उसमें जो जीव डाल दिया, प्राण जो डाल दिया। हार्ट मीन्स जब किसी चीज़ में हार्ट होता है या किसी प्राणी में हार्ट होता है, जब तक उसका हार्ट धड़कता है वो जीवित माना जाता है। उसी प्रकार जैसे ही उसने तुम्हारे अंदर हार्ट डाला, तुम जीवित हो गए हो, तुम्हारी संरचना को बनाया। तो कौन सी ऐसी शक्ति है जिसने तुम्हें बनाया और तुम्हें बना के वो बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुआ। एंड व्हेन दाई हार्ट बिगिन टू बीट, व्हाट ड्रेड हैंड व्हाट ड्रेड फीट, और जब तुम्हारा हार्ट जो हृदय है वो धड़कना शुरू हुआ, तो ऐसे कौन से हाथ हैं जो भयभीत नहीं हुए, ऐसे कौन से पैर हैं जो भयभीत नहीं हुए। भयभीत इसलिए बार बार इस शब्द का यूज़ किया जा रहा है, बार बार कवि है जो रिपीट कर रहा है डेयर और ड्रेड, बार बार एक ही चीज़ पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुमसे घबराई नहीं, जिसने तुम्हारी संरचना को बनाया, जिसने तुम्हारा निर्माण किया। What the hammer, what the chain, in what furnace was thy brain? What the evil, what dread grasps, dare its deadly tear clasp. Here the poet compares the mystical power or the supreme god with a hammer, with a blacksmith। एक लोहार से तुलना करते हैं ईश्वर की या जो परम शक्ति है उसकी, जिसके बारे में पोइट बात करते हैं। व्हाट द हैमर, ऐसा कौन सा ब्लैक स्मिथ है, कौन सा वास्तुकार है। व्हाट द चेन, इन व्हाट फर्नेस वाज थाई ब्रेन, ऐसी कौन सी चेन है या कौन सी सीरीज़ है, शक्ति है जिसके द्वारा तुम्हारा ब्रेन या तुम्हारा जो दिमाग है, मस्तिष्क है, उसको फर्नेस किया गया, उसे बनाया गया, उससे ढाला गया, उससे संरचित किया गया। व्हाट द अवेल, व्हाट ड्रेड ग्रैप्स, डेयर इट्स डेडली टेयर क्लैप्स। The poet says that what the anvil, what dread grasps, dare its deadly terror claps। ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने तुम्हें बनाया और उसके बाद उसे बिल्कुल भी भय नहीं लगा, जिसने तुम्हें फोर्ज किया, जिसने तुम्हें फर्नेंस किया। यहाँ पे बार बार शब्दों का रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ पे ईश्वर की तुलना गॉड से एक लोहार से की गई है, ब्लैक स्मिथ से की गई है, क्योंकि ब्लैक स्मिथ जिस प्रकार लोहे को कई वस्तुओं के आकार में ढाल देता है, उसी प्रकार ईश्वर ने हार्ड, मास, हार्ट आदि चीज़ों को लेके एक ऐसी शक्ति या ऐसी संरचना बनाई है जिसे आप टाइगर के नाम से जानते हैं, जो कि कैसा है, बर्निंग ब्राइट, देखने में बहुत ही खूबसूरत प्रतीत होता है, लेकिन साथ ही साथ बहुत वायलेंट भी है, बहुत ही डेंजरस भी है। When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to see? Did he who made the lamb made thee? Then the poet says that when the star threw down their spears, और जब शायद तुम्हें बनाया गया होगा, तुम्हारी संरचना की गई होगी, जो स्टार्स हैं, जो तारे हैं, थ्रू डाउन देयर स्पीयर्स, उन्होंने अपनी जो तारों को यहाँ पे एक एंजल के रूप में भी देख सकते हैं, उन्होंने जो अपनी क्षमता हैं उनको दूर हटा दिया। एंड वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स, और जो स्वर्ग है उसको अपने आंसुओं से रो रो के भर दिया। इट मीन्स चाहे तो खुशी के आंसू हो, एंजल्स जिस प्रकार आपको किसी चीज़ की खुशी होती है और आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसी प्रकार हो सकता है कि जो तारे या सितारे हैं जो हेवन में हैं, उन्होंने तुम्हारी संरचना को देख के खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू छलके हो और उनके कारण जो स्वर्ग है पानी से भर गया हो। डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, तो क्या जब ये सब हुआ, तुम्हारी संरचना का निर्माण किया गया, तो क्या जो ईश्वर है या जो मिस्टिकल पावर है वो तुम्हारी संरचना को देख के प्रसन्न हुआ और मुस्कुराया। डिड ही हु मेड द लैम्प मेड थी, और क्या ये वही मिस्टिकल पावर है जिसने लैम्प को बनाया, उसने ही तुम्हें बनाया। यहाँ पे लैम्प से तुलना इसलिए की गई है कि इससे पहले एक और पोइम लिखी है विलियम ब्लेक ने,
द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में, और वो पोइम है द लैम्प। और लैम्प यहाँ पे सिंबल है इनोसेंस का, ब्यूटी का, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट टाइगर है जो सिंबल है ब्यूटी प्लस वायलेंस का। तो जो क्यूरियोसिटी है जो पोइट की, ब्लेक की, वो पूछती है, वो अपने आप से पूछते हैं, कहते हैं कि क्या ये वही सुपरनेचुरल पावर है जिसने एक लैम्प को बनाया, या क्या वही सुपरनेचुरल पावर है जो लैम्प को बना सकता है, वही टाइगर को बना रहा है। लेकिन क्यों, क्या रीज़न है कि जो एक इनोसेंस या जो बहुत ही नाजुक चीज़ें होती, सुंदर चीज़ें होती है प्रकृति में, जिनका निर्माण उसने किया है, वही एक ऐसी ख़तरनाक डेंजरस चीज़ को बना रहा है। लेकिन क्यों? ये क्यूरियोसिटी हमेशा पोइट के मन में विद्यमान रहती है। वो इसका आंसर ही थ्रू आउट द पोइम जानना चाहते हैं, लेकिन जान नहीं पाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने मन के विचार यहाँ पे लिखते हैं। Next again the first stanza, he repeats the first stanza. Tiger, tiger burning bright in the forest of the night, what immortal hand or eye dare frame thy fearful symmetry। कि टाइगर, टाइगर बर्निंग ब्राइट, जो बहुत ही बर्निंग या ब्राइटफुल है, बहुत ही ज़्यादा चमकता हुआ प्रतीत होता है अपने कलर के कारण, जो फायर के जैसा कितना वायलेंट है, जो कि सब चीज़ों को नष्ट कर सकता है। इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, जो कि रात्रि के या अंधकार के अंधेरे में या अज्ञान के अंधेरे में चमक रहा है। बट इमोर्टल हैंड और आई डेयर फ्रेम थाई फेयरफुल सिमेट्री, ऐसा कौन सा हाथ या आँखें हैं जिसने तुम्हें बनाने का साहस किया, तुम्हारी संरचना को आकार देने का साहस किया। ऐसा कौन सा सुपर नेचुरल या मिस्टिकल पावर है जिसने तुम्हें बनाया। द टाइगर पोएम एंड शेयर, हमें यहाँ समझना चाहिए कि जो पोइट है उन्होंने अपने मिस्टिकल विजन्स जो उनके मन में आते थे, जो क्यूरियोसिटी थी ईश्वर को लेके, उनकी संरचनाओं को लेके, उनको उन्होंने इस पोएम के माध्यम से प्रकट करने की कोशिश की है। थैंक यू।